देख रहे हैं लंच ब्रेक। आपके साथ हूं मैं नेहा बाथम। आखिरकार चीन की हेकड़ी निकल ही गई। भारत के मजबूत इरादों के आगे उसे झुकना ही पड़ा और पूर्वी लद्दाख में पेंगोंग लेक से अपनी सेना पीछे ले जाने पर राजी होना पड़ा। जी हां, चीनी सैनिक पीछे हटने लगे हैं। वो उस जगह तक पीछे जाएंगे जहां पिछले साल अप्रैल में थे, यानी कि यथास्थिति पर। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने राज्यसभा में ये जानकारी दी। भारतीय सेनाओं ने इन सभी चुनौतियों का डटकर सामना किया है सभापति महोदय, तथा अपने शौर्य और बहादुरी का परिचय पेंगोंग त्सो के साउथ एवं नॉर्थ बैंक पर दिया है। भारतीय सेनाएं अत्यंत बहादुरी से लद्दाख की ऊंची दुर्गम पहाड़ियों तथा कई मीटर बर्फ के बीच में भी सीमाओं की रक्षा करते हुए अडिग हैं और इसी कारण हमारा एज बना हुआ है। कहते हैं झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। लद्दाख में करीब 7 महीने से चीन के साथ जारी तनाव के संदर्भ में ये कहावत बिल्कुल सटीक साबित हुई है। भारतीय सैनिकों की अदम्य दिलेरी और मोदी सरकार की कूटनीतिक कोशिशों के आगे आखिरकार ड्रैगन ने हथियार डाल दिए। चीन की सेना ने पेंगोंग लेक से पीछे हटना शुरू कर दिया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज राज्यसभा में ये अहम जानकारी दी। मुझे यह बताते हुए सभापति महोदय गर्व महसूस हो रहा है कि भारतीय सेनाओं ने इन सभी चुनौतियों का डटकर सामना किया है सभापति महोदय, तथा अपने शौर्य और बहादुरी का परिचय पेंगोंग त्सो के साउथ एवं नॉर्थ बैंक पर दिया है। इस समझौते पर कार्रवाई कल से नॉर्थ एंड साउथ बैंक पर प्रारंभ हो गई है। यह उम्मीद है इसके द्वारा पिछले साल के गतिरोध से पहले जैसी स्थिति बहाल हो जाएगी। चीनी सेना के पीछे हटने का खुलासा कल ही चीनी सरकार के मुखपत्र ग्लोबल टाइम्स ने कर दिया था। आज संसद में बयान से रक्षा मंत्री ने इस पर मुहर लगा दी। रक्षा मंत्री ने इस समझौते की विस्तार से जानकारी दी। समझौते के मुताबिक पेंगोंग झील के उत्तरी और दक्षिणी तट पर दोनों देश फॉरवर्ड सैनिकों को पीछे हटाएंगे। चीन जहां अपनी सेना को उत्तरी तट पर फिंगर 8 के पूर्व की तरफ रखेगा, वहीं भारतीय सेना फिंगर 3 के पास स्थित अपने स्थायी बेस मेजर धान सिंह थापा पोस्ट पर रहेगी। सैनिकों की वापसी की प्रक्रिया के बाद बाकी मुद्दों के हल पर बातचीत जारी है। समझौते के 48 घंटे के भीतर दोनों देश के सीनियर कमांडर स्तर की बातचीत होगी। चीन अपनी सेना की टुकड़ियों को नॉर्थ बैंक में फिंगर 8 के पूरब की दिशा की तरफ रखेगा और इसी तरह भारत भी अपनी सेना की टुकड़ियों को फिंगर 3 के पास अपने परमानेंट बेस धन सिंह थापा पोस्ट पर रखेगा। इसी तरह की कार्रवाई साउथ बैंक एरिया में भी दोनों पक्षों द्वारा की जाएगी। ये कदम आपसी समझौते के तहत बढ़ाए जाएंगे तथा जो भी निर्माण आदि दोनों पक्षों द्वारा अप्रैल 2020 से नॉर्थ एंड साउथ बैंक पर किया गया है, उन्हें हटा दिया जाएगा और पुरानी स्थिति कायम कर दी जाएगी। भारत और चीन के बीच पूर्वी लद्दाख में पिछले साल अप्रैल मई से तनाव चल रहा है। जून के महीने में तो दोनों देशों के सैनिकों में हिंसक झड़प भी हुई थी, जिसमें भारत के 20 जवान शहीद हो गए थे। चीन के भी 40 से ज्यादा सैनिक मारे गए थे। हालांकि चीन ने कभी इसे स्वीकार नहीं किया। तब से दोनों देशों के सैनिक आमने सामने मौजूद थे और सैनिकों को पुरानी स्थिति में लौटाने के लिए 9 स्तर की बातचीत हो चुकी थी। 24 जनवरी को तो 9वें दौर की बातचीत करीब 15 घंटे तक चली थी। सतत कोशिशों ने आखिरकार रंग दिखाया। चीन को एहसास हो गया कि 1962 वाला भारत नहीं है। बातचीत के लिए हमारी स्ट्रेटेजी तथा अप्रोच माननीय प्रधानमंत्री जी के इस दिशा निर्देश पर आधारित है कि हम अपनी 1 इंच जमीन भी किसी और को नहीं लेने देंगे। हमारे दृढ़ संकल्प का ही यह फल है कि हम समझौते की स्थिति पर पहुंच गए हैं। इन दिशा निर्देशों के दृष्टिगत सितंबर 2020 से लगातार मिलिट्री एंड डिप्लोमेटिक लेवल पर दोनों पक्षों में कई बार बातचीत हुई है कि इस डिसएंगेजमेंट का म्यूचुअली एक्सेप्टेबल तरीका निकाला जाए। मैं इस सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं कि इस बातचीत में हमने कुछ भी खोया नहीं है सभापति महोदय। सदन को यह भी जानकारी देना चाहता हूं अभी भी यलेची पर डिप्लॉयमेंट तथा पेट्रोलिंग के बारे में कुछ आउटस्टैंडिंग इश्यूज बचे हुए हैं। इन पर हमारा ध्यान आगे की बातचीत में रहेगा। ये भारत के संकल्प की जीत है। लद्दाख की दुर्गम पहाड़ियों में मौजूद ये हिंदुस्तानी सैनिकों की जीत है।
चीन सैनिकों ने पीछे हटना शुरू कर दिया, लेकिन ये भी जरूरी है कि ड्रैगन की चाल पर नजर रखी जाए, क्योंकि पीठ पर वार करने में वो कुख्यात है। दिल्ली से हिमांशु मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो। चलिए अब आपको दिखा देते हैं कि कैसे रक्षा मंत्री के बयान के मुताबिक यथास्थिति बहाल होने वाली है, कैसे पेंगोंग झील से पीछे हटने वाला है चीन। इस ग्राफिक्स के जरिए दरअसल समझने की कोशिश करिए कि कैसे बीते कई महीनों में लगातार कई दौर की बातचीत भारत और चीन के बीच जारी थी। किसी भी बातचीत का कोई निष्कर्ष नहीं निकल रहा था, लेकिन आज जब रक्षा मंत्री सदन में बोले तब काफी हद तक ये स्थिति स्पष्ट हो चुकी है कि पेंगोंग झील से पीछे हटेगा चीन। इसके लिए 48 घंटे का वक्त आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बताया है। हम आपको बता दें कि फिंगर 3 और फिंगर 5 और साथ ही फिंगर 8 के बारे में भी उन्होंने जानकारी दी और ये बताया कि कैसे LAC पर अब जो 20 अप्रैल 2020 की यथास्थिति थी वो बहाल होने वाली। पेंगोंग त्सो से अगर चीन अपने सैनिकों को पीछे हटाने पर राजी हुआ है तो इसके पीछे है हिंदुस्तान का दृढ़ संकल्प कि भारत अपनी 1 इंच जमीन पर भी किसी को कब्जा नहीं करने देगा। दुश्मन के हर नापाक इरादे का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। किसी को भी जरा भी भ्रम या संदेह नहीं होना चाहिए। भारत शांति चाहता है, लेकिन भारत उकसाने पर हर हाल में यथोचित जवाब देने में सक्षम है। गलवान में पिछले साल जून में भारतीय सैनिकों पर धोखे से चीन के वार के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बारी बारी लद्दाख गए थे। भारत माता की जय। वहां उन्होंने चीनी सैनिकों को मुंह तोड़ जवाब देने वाले जाबाज सैनिकों का हौसला बढ़ाया था और अपने बयानों से साफ कर दिया था कि चीन बीते दिनों के सपने से बाहर आए और हिंदुस्तान को कमजोर समझने की भूल न करे। भरोसा दिलाना चाहता हूं, हमारे जवानों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। हमारे लिए भारत की अखंडता और संप्रभुता सर्वोच्च है और इसकी रक्षा करने से हमें कोई भी रोक नहीं सकता। तब से भारतीय सैनिक मुस्तैदी से लद्दाख की बर्फीली चोटियों पर मौजूद रहे। हाड़ कपा देने वाली ठंड से चीनी सैनिकों की अदला बदली की खबरें आती रहीं, लेकिन भारत के वीर बगैर किसी शिकन के फौलादी इरादे के साथ डटकर खड़े रहे। इसी फौलादी इरादे ने आखिरकार चीन को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। सशस्त्र सेनाओं द्वारा भी भारत की सुरक्षा की दृष्टि से एडिक्वेट तथा इफेक्टिव काउंटर डिप्लॉयमेंट भी किए गए हैं। मुझे यह बताते हुए सभापति महोदय गर्व महसूस हो रहा है कि भारतीय सेनाओं ने इन सभी चुनौतियों का डटकर सामना किया है सभापति महोदय, तथा अपने शौर्य और बहादुरी का परिचय पेंगोंग त्सो के साउथ एवं नॉर्थ बैंक पर दिया है। सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण कई क्षेत्रों को चिन्हित कर हमारी सेनाएं कई पहाड़ियों के ऊपर तथा हमारे दृष्टिकोण से उपयुक्त अन्य क्षेत्रों पर भी मौजूद हैं। भारतीय सेनाएं अत्यंत बहादुरी से लद्दाख की ऊंची दुर्गम पहाड़ियों तथा कई मीटर बर्फ के बीच में भी सीमाओं की रक्षा करते हुए अडिग हैं और इसी कारण हमारा एज बना हुआ है। सभापति महोदय, हमारी सेनाओं ने इस बार भी यह साबित करके दिखाया है कि भारत की संप्रभुता एवं अखंडता की रक्षा करने में वे सदैव हर चुनौती से लड़ने के लिए तत्पर हैं और अनवरत कर रहे हैं। गलवान की घटना से पहले और बाद में भी भारत और चीन के बीच कूटनीतिक और सैन्य स्तर की बातचीत चलती रही। भारत ने हर बातचीत में चीन के सामने 3 बातें साफ साफ रखी। पहला, दोनों पक्ष LAC को माने और इसका सम्मान करें। दूसरा, किसी भी तरीके से कोई भी पक्ष यथास्थिति को बदलने का प्रयास न करे।
तीसरा, दोनों पक्ष समझौते का पालन करें। महोदय, फ्रिक्शन क्षेत्रों में डिसएंगेजमेंट के लिए भारत का यह मत है कि 2020 की फॉरवर्ड डिप्लॉयमेंट जो एक दूसरे के बहुत नजदीक हैं वे दूर हो जाएं और दोनों सेनाएं वापस अपनी अपनी स्थायी या मान्य चौकियों पर वापस लौट गई। सभापति महोदय, बातचीत के लिए हमारी स्ट्रेटेजी तथा अप्रोच माननीय प्रधानमंत्री जी के इस दिशा निर्देश पर आधारित है कि हम अपनी 1 इंच जमीन भी किसी और को नहीं लेने देंगे। चीन के साथ पैंगोंग लेक से डिसएंगेजमेंट का समझौता अहम है, लेकिन अभी भी LAC पर पेट्रोलिंग जैसे कुछ मुद्दे बचे हुए हैं, जिन पर बातचीत जारी है। फ्रिक्शन क्षेत्रों में डिसएंगेजमेंट के लिए भारत का यह मत है कि 2020 की फॉरवर्ड डिप्लॉयमेंट जो एक दूसरे के बहुत नजदीक हैं वे दूर हो जाएं और दोनों सेनाएं वापस अपनी अपनी स्थायी या मान्य चौकियों पर वापस लौट गई। सभापति महोदय, बातचीत के लिए हमारी स्ट्रेटेजी तथा अप्रोच माननीय प्रधानमंत्री जी के इस दिशा निर्देश पर आधारित है कि हम अपनी 1 इंच जमीन भी किसी और को नहीं लेने देंगे। टकराव किसी समस्या का हल नहीं, सतत विकास के लिए जरूरी है शांति। चीन को इतने दिनों बाद आखिरकार ये बात समझ आ गई। आज तक ब्यूरो। पहले हम आपको राजनाथ सिंह का बयान दिखा रहे थे जिन्होंने LAC को लेकर संसद में दिया, लेकिन ये बयान विपक्ष को रास नहीं आया। क्या कह रहे हैं विपक्षी नेता, सुनिए। मुझे तो समझ में नहीं आता कि सरकार का स्टैंड क्या है चाइना के ऊपर में। कभी बोलती चाइना हमारे ऊपर हमारे अंदर आया ही नहीं, कभी बोलती है कि नहीं वहाँ पे हमने उनको मार भगाया। तो मुझे समझ में नहीं आता, सरकार अपना स्टैंड क्लियर करे कि चाइना के बारे में सरकार क्या सोचती है, और चाइना की जो कंपनियां हैं जो भारत में काम कर रही हैं, जो भारत से उनका जो व्यापार चल रहा है उसके बारे में सरकार क्या सोचती है। सरकार अपनी स्थिति स्पष्ट करे। सरकार ने अभी तक चाइना के साथ और चाइना के संबंध में अपनी स्थिति स्पष्ट नहीं की है, ये चिंता की बात है। किन जगह पे अतिक्रमण हुआ, कौन सी भारत भूमि पुनः राजनाथ सिंह जी ने खाली कराई, ये भी देश जानना चाहता है। सिर्फ वे हमारी ज़मीन हड़प लें और हम उसको कहीं ना कहीं रिटेलिएट करें, फिर समझौता हो और सेना पीछे हट जाए और हमारी धरती सिकुड़ते रहे, ये नीति ठीक नहीं। इसी के साथ यहाँ रुकना होगा। छोटे से ब्रेक के लिए फौरन होंगे हाजिर कुछ और खबरों के साथ। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।